अकबरपुर सादात गांव में मातम पसरा था। 30 वर्षीय अमित कश्यप का शव उसके घर में पड़ा था और पास ही एक खामोश जहरीला सांप कुंडली मारे बैठा था। शुरुआती नजर में ये एक दुखद दुर्घटना लग रही थी, एक बेचारी जान सांप के जहर का शिकार। लेकिन गांव के लोगों और पुलिस के मन में कहीं न कहीं एक अनजाना सा कांटा चुभ रहा था। अमित की पत्नी रविता विलाप कर रही थी, उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन क्या उन आंसुओं में सचमुच दुख था या वे सिर्फ एक नाटक का हिस्सा थे? अमित का दोस्त अमरदीप भी शोक मनाने वालों में शामिल था। उसका चेहरा उदास था, लेकिन उसके अंदर क्या चल रहा था ये कोई नहीं जानता था। रविवार की सुबह जब अमित का शव मिला तो पुलिस को सूचना दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने स्थिति का जायजा लिया। सांप को देखकर उन्हें भी पहली नजर में यही लगा कि ये सांप काटने का मामला है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने कहानी पलट दी। डॉक्टरों ने बताया कि अमित की मौत दम घुटने से हुई थी, न कि सांप के जहर से। ये सुनकर पुलिस के होश उड़ गए। सांप वहां कैसे आया, और अगर सांप ने नहीं काटा तो अमित का गला किसने घोंटा? अब शक की सुई रविता और उसके करीबी दोस्त अमरदीप की ओर घूमने लगी। पुलिस ने दोनों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की। पहले तो दोनों ने नाटक किया, अनजान बनने की कोशिश की, लेकिन पुलिस की सख्ती और वैज्ञानिक जांच के आगे उनकी कहानी टिक नहीं पाई। धीरे धीरे सच सामने आने लगा। रविता और अमरदीप के बीच प्रेम संबंध थे। ये रिश्ता कब शुरू हुआ किसी को ठीक से नहीं पता, लेकिन गांव में दबी छुपी कानाफूसी जरूर होती थी। अमित को इस रिश्ते की भनक लग गई थी और घर में अक्सर इस बात को लेकर झगड़े होते थे। रविता अब इस घुटन भरी जिंदगी से आजाद होना चाहती थी और अमरदीप उसके साथ था। दोनों ने मिलकर अमित को रास्ते से हटाने की खौफनाक साजिश रची। उन्होंने एक हफ्ते पहले ही योजना बना ली थी कि अमित की हत्या करेंगे और उसे सांप काटने का रूप देंगे। रविता ने पुलिस को बताया कि घटना के दिन वो और अमित शाकुंभरी देवी मंदिर गए थे। लौटने के बाद उसने अमरदीप को फोन किया और कहा, आज सांप खरीद लो, आज रात काम तमाम कर देंगे। अमरदीप ने एक सपेरे से 1000 रुपए में एक जहरीला सांप खरीदा। रात के अंधेरे में जब अमित गहरी नींद में सोया हुआ था, रविता ने दरवाजा खोला और अमरदीप अंदर दाखिल हुआ। दोनों ने मिलकर अमित का गला घोंट दिया, तब तक जब तक उसकी सांसें थम नहीं गईं। अपनी योजना को अंजाम देने के बाद उन्होंने उस जहरीले सांप को अमित के शरीर के पास रख दिया। सांप डर के मारे अमित के शरीर के नीचे दब गया और उसने कई बार काटा भी, शायद अपनी जान बचाने की कोशिश में। उन्हें उम्मीद थी कि पुलिस और गांव वाले यही समझेंगे कि अमित की मौत सांप काटने से हुई है, लेकिन उनकी ये चाल कामयाब नहीं हो पाई। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट ने उनके झूठ का पर्दाफाश कर दिया। पुलिस ने रविता और अमरदीप दोनों को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में दोनों टूट गए और उन्होंने अपना जुर्म कबूल कर लिया। अकबरपुर सादात गांव में इस घटना से सनसनी फैल गई। लोग हैरान थे कि कैसे एक पत्नी अपने ही पति की हत्या कर सकती है, और वो भी इतने निर्मम तरीके से। अमित के परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। उनका बेटा, जो अब अनाथ हो गया था, अपनी मां और उसके प्रेमी की करतूतों से अनजान, शायद अपनी मासूम दुनिया में ही खोया हुआ था। यह घटना एक बार फिर रिश्तों में घुसे धोखे और अपराध की काली छाया को उजागर करती है। ये याद दिलाती है कि कैसे लालच और अवैध संबंध इंसान को किस हद तक गिरा सकते हैं। पुलिस अब इस मामले में आगे की कानूनी कार्यवाही कर रही है ताकि अमित को इंसाफ मिल सके और रविता और अमरदीप को उनके जघन्य अपराध की सजा मिल सके। गांव में अब सिर्फ सन्नाटा और एक सवाल गूंज रहा था, क्या प्यार वाकई इतना अंधा होता है कि वो हत्या जैसे घिनौने अपराध को भी अंजाम दे?